जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान के जो 35 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, पूरे के पूरे 35 प्रश्न आपको आज मैं कराने जा रहा हूं, जो कि आपके जो इस साल एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, चाहे आप जिस राज्य के हों बच्चों, उनके लिए काफ़ी ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों नहीं ज्वाइन किया है तो लगभग 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और ये बच्चों जो प्रश्न है डाइट आगरा द्वारा तैयार किया गया है। वहाँ लेक्चरर हैं मनोज वासनाय सर, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहायता के द्वारा ये तैयार किया गया, उन्होंने भी तैयार किया है। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन 126 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया? मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, चंगेज खां या फाहियान? तो बच्चों ये 126 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ह्वेनसांग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नहीं आएगा आप उसका जरूर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मैं चाहूँ तो देखिए ग्रुप में पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। कारण क्या है, बच्चे जब पीडीएफ पा जाते हैं सोचते अरे हम देख लेंगे, वो बच्चों मैं भी ऐसे करता था, वो रखा ही रह जाता है। ठीक है, वो तैयारी हो ही नहीं पाती, लिख ही नहीं पाते। अगर आप अभी लिखते चलेंगे तो एक आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन 127 है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? राजगृह, कुशीनगर, बोध गया या वैशाली? तो इसका राइट आंसर है बच्चों कुशीनगर। ठीक है, इसके बाद है आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण, नगरीय, अर्ध ग्रामीण या शहरीय? तो बच्चों ये जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। इतनी साल 2500 3,000 साल पुरानी है। सोचिए उस समय नगर थे भारत में। हमारा भारत उस समय काफ़ी डेवलप था बच्चों। फिर क्वेश्चन 129, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था पावा, लुम्बिनी, कुंडग्राम या राजगृह में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों कुंडग्राम में। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 130, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन नंबर 130 का बच्चों महिला शासिका का पूछा है, नूरजहां झांसी की रानी, अहिल्या बाई होलकर या रजिया सुल्तान? तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन पूछा है, तो इसका सही आंसर है बच्चों रजिया सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 है, सर थॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया? तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? तो ये बच्चों आया था शाहजहां के जहांगीर के काल में आया था। 131 का बच्चों 3 है। ठीक है, कई कई बोलने में बच्चों दिक्कत हो जाती है तो उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और मुझे लग रहा है आज के ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 132 है, तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना की तारानाथ, मार्को पोलो, अलबरूनी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों ये अलबरूनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 132 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 133, किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, तंजौर मंदिर या सोमनाथ का मंदिर? तो सबको पता है कि ये जब गजनवी आया उसने कई बार आक्रमण किए और हर एक बार इतना वो सोना लूट के गया कि मतलब आप सोच सकते हैं कि उस मंदिर में कितना सोना होगा। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर। आपको बताना है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। अगर आप जानते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 134 बच्चों ऑप्शन है लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहा जाता है, और सीतापुर। तो बच्चों ये उत्तर है आपका गोरखपुर। ठीक है, चौरी चौरा के घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। 135 है 1932 के पूना समझौता के साथ किसका प्रत्यक्ष संबंध था? भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक, भारतीय महिलाएं या भारतीय दलित वर्ग? तो इसका आंसर है बच्चों भारतीय दलित वर्ग। यहाँ पर पूना समझौता किसके बीच में हुआ था जरा बताइएगा? गांधी जी ने किया था, किसके साथ किया था जरा बताइएगा? ठीक है, इसके बाद 136, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? गांधी, खार अब्दुल गफार खां, फिरोज गांधी या राजीव गांधी? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल
गफा खां, जिनका दूसरा नाम फ्रंटियर गांधी भी है इंग्लिश में। तो कई बार सीमांत ना आके फ्रंटियर आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 137 है आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ठीक है, तो इसका गठन बच्चों आपका ऑप्शंस है 1939, 1940, 1942 या 1946। तो ये हुआ था बच्चों 1942 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आज सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबको आपको नोट डाउन करना चाहिए अगर आपको नहीं आता है। ठीक है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो बच्चों जो कुल अनुसूची है वो है 12। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दो डेट्स को लेकर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लागू हुआ बच्चों तो 26 जनवरी 1950 को, आंशिक तौर पे लागू हो गया था आपको 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 से हुआ। इसके बाद है त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने, पीएल सिंघवी समिति ने, आरएस सरकारी समिति ने या बलवंत राय मेहता समिति ने। तो बच्चों जो आज की डेट में पंचायत आपके गांव में भी इलेक्शंस होते हैं, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है बलवंत राय मेहता समिति। इन्हीं के सिफारिश पे बच्चों इस समय पंचायत वगैरह में इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, 141 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या पेरिस में? काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 141 का बच्चों जो राइट आंसर है वो है हेग। ठीक है, हेग किस देश का है, किस देश में है, ये आप अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बच्चों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं सूची अनुसूची में भाषाओं की संख्या है, तो कितनी भाषाएं? 16, 18, 20 या 22? तो इसमें कुल बच्चों जो हैं कुल 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 महीने में या 1 वर्ष में। किसी भी वजह से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है या किसी और वजह से वो हट गए हैं अपने पद से, तो ये बच्चों कम से कम 6 महीने के अंदर हमें दूसरा राष्ट्रपति वहाँ पर नियुक्त करना होता है। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ठीक है, एक मौलिक अधिकार हटा लिया गया है, संपत्ति का अधिकार, ये भी कई बार आता है। इस समय कुल बच्चों 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे। ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो 145 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा जनरल और एडमिरल या प्रधानमंत्री में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या लाल बहादुर शास्त्री जी? तो ये थे बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बच्चों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है 147 का 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई? तो मैंने कई बार बताया हुआ है, आप लोग बताएंगे कि पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी, महिला मुख्यमंत्री कौन थी, और ये राज्य मैं बता देता हूँ बच्चों, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 है आपके सामने, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? जलोढ़, लाल मिट्टी, लेटराइट या काली मिट्टी? काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं, काली मिट्टी इसका सही उत्तर है। ठीक है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? अगर आप बता सकें तो बताइएगा, इससे आइडिया लग जाएगा कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है। वो भी उससे भी कर लेंगे रिलेट, और दूसरा रिलेट ये भी कर लेंगे कि जिस राज्य में भाई कपास की ज़्यादा खेती होती है, इसका मतलब काली मिट्टी वहाँ बहुतायत में पाई जाती है। तो इससे भी आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 150 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? बच्चों खरीफ और रबी को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कोड भी बनाया हुआ है, तो कोड वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, PMSSB वाले में मिलेगा आपको ये। सरसों, गेहूं, मटर या धान? ठीक है, तो इसका जो बच्चों राइट आंसर है वो है धान, या जिससे चावल निकाला जाता है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, ये आया हुआ प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होके आते हैं प्रश्न बच्चों। कंचनजंगा, डोडा बेटा, गुरु शिखर या पारसनाथ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, डोडा बेटा। ठीक है, अजीब सा नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152, प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस वर्ष
आरंभ हुआ? 1947, 1951, 1941, 9 या 1952? तो बच्चों इसका सही आंसर है 1951, 1951। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना बंद हो गई है, इसके जगह कोई और योजना चल रही है। कौन सी योजना चलती है जरा बताइएगा। और आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन थी ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा अगर आप जान रहे हैं। क्वेश्चन 153 है, फॉन एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है भाई? यहाँ की तो सबको पता है, यहाँ के स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। स्विट्जरलैंड, चीन, जापान या भारत? तो बच्चों इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड में जो स्थानीय पवन चलती है उसको फॉन कहते हैं। वेसुवियस ज्वालामुखी ये कहाँ है? वेसुवियस ज्वालामुखी ये क्या भारत में है, अमेरिका में, जापान में, इटली में? तो ये बच्चों इटली का फेमस ज्वालामुखी है वेसुवियस ज्वालामुखी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 155 है, इग्लू स्लेज गाड़ी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 155 का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका 1 एस्किमो द्वारा। जो बर्फ़ एंटार्क्टिका वगैरह में लोग रहते हैं वो इसी का स्लेज गाड़ी का, इग्लू का रहने में करते हैं, बर्फ़ का ही घर बना के उसमें रहते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात का मतलब हुआ बच्चों कि 1000 जो हैं उसमें कितने मतलब महिलाएं हैं, उस एवरेज एक निकलता है। ठीक है, तो इसमें 156 का बच्चों जो सही आंसर है वो है 943, यानी कि 943 आपकी फीमेल है, महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, मेल पर। ठीक है, मतलब स्त्रियों की संख्या कम हो रही है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो 157 का तो सबसे छोटा बच्चों आपको पता है वो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 158 ये आ सकता है धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुडप्पा तंत्र या गोंडवाना तंत्र। बच्चों ये अजीब नाम आपको लग रहे होंगे, अब ज्योग्राफी कभी डिटेल पढ़ाऊंगा तब आपको समझा सकूंगा। ये है बच्चों धारवाड़ तंत्र। ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है। इसके बाद है संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, जर्मनी, जापान, सिंगापुर या संयुक्त राज्य अमेरिका? नगरीकृत मतलब शहरी शहर है पूरा। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा जर्मनी। 151 का 1 आंसर है। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है? नारियल, टीक, केला या सेब? तो 160 का बच्चों सही आंसर है केला, ये सभी लोग जानते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बच्चों बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।